नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूँ 5 जन पे। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी, जहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दत्ताजी डिडोलकर प्रदर्शनी लगी हुई है। आइए हम एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक से बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे विशेष क्या कुछ है। नमस्कार जी। जो थीम है ये, इसका पूरा स्वरूप क्या है? एक तो ये पूरा प्रदर्शनी हॉल है। प्रदर्शनी हॉल का नाम दत्ताजी डिडोलकर जी के नाम पे रखा गया है। दत्ताजी डिडोलकर विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य रहे हैं और साथ ही साथ उनका देश समाज में सकारात्मकता लाने में, देश समाज में नए संस्थानों को खड़ा करने में और ऐसे संस्थान जिन्होंने आगे चलकर देश में सकारात्मक बदलाव लगाए, उनके निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इसके उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वहाँ पर उनको समर्पित जो है ये प्रदर्शनी स्थल जो है रखा गया है। आज इसका सुबह 7 दिसंबर को 11 बजे के लगभग इसका उद्घाटन हुआ। इस प्रदर्शनी स्थल में समग्र भारत की एक जो है दिशा दिखाई पड़ती है, एक ऐसे नए भारत की जो सशक्त है, जो सक्षम है, जो सबल है, उस भारत की दिशा इस प्रदर्शनी में दिखती है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ये है कि जो यहाँ पर देश भर के विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, वो इस प्रदर्शनी से प्रेरणा ले सकें, देश के इतिहास के बारे में जान सकें, विद्यार्थी परिषद के प्रकल्पों के बारे में जान सकें। तो ऐसे प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया गया है। इस प्रदर्शनी को कितने आयामों में बांटा गया है और संस्कृति और भारत से किस प्रकार जोड़ा गया है? इसमें टोटल 9 सेगमेंट हैं और इसमें 8 थीम रखी गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भारत का स्वाधीनता आंदोलन, जैसा कि अभी पिछला अमृत महोत्सव वर्ष पूरा देश मना रहा था, तो स्वाधीनता आंदोलन के ऊपर ये वर्ष जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को इस प्रदर्शनी में स्थान दिया गया है। और इस प्रदर्शनी के बनने की जो प्रक्रिया रही है वो भी काफ़ी रोचक रही है। पूरे भारत के अलग अलग जो आर्ट्स कॉलेजेस हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स द्वारा यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। अधिवेशन पर्सन में सैंड आर्ट भी है, जिससे भारत का इतिहास दिखाई पड़ता है। और जो बार बार यह बात उठ रही है इतिहास के संदर्भ में कि जो देश का इतिहास है वो दिल्ली का इतिहास नहीं है, केवल मुगलों का इतिहास नहीं है, तो उसको यहाँ पर काउंटर किया गया। यहाँ पर ऐसे काउंटर किया गया है कि पूरे प्रदर्शनी स्थल पर अलग अलग जो शासक रहे हैं, जो तोमर वंश रहा है, पृथ्वीराज चौहान का शासन रहा है, और अलग अलग और जो शासन वंश रहे जिन्होंने भारतीय समाज में परिवर्तन लाने का काम किया, उन सभी को यहाँ पे स्थान दिया गया है। दिल्ली का जो मूल नाम है इंद्रप्रस्थ नगर, पहले जो था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है उसी स्थान के नाम पे रखा गया। ये किस प्रकार बनाया गया, क्या स्वरूप? देखिए, दिल्ली का जो इतिहास है बड़ा रोचक है। और जो शुरुआती इतिहास दिल्ली का मिलता है वो इस प्रकार मिलता है कि महाभारत काल में पांडव की जो है राजधानी इंद्रप्रस्थ था। तो इंद्रप्रस्थ नगर हमने अधिवेशन स्थल का नाम रखा है और यहाँ पर हमने ऐसे 12 अधिवेशन स्थल के जो निवासी स्थान है उनका नाम जो है 12 महापुरुषों के नाम पे रखे हैं, जो कि विश्वकर्मा जी, रानी माँ गाइदिल्यू, दुर्गा जो है भाभी। तो ऐसे जो महापुरुष और जो हमारी माताएं रही जिन्होंने देश में बदलाव लाने का काम किया, उनके नाम पे नगर जो है रखे गए हैं। इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो देश भर के विद्यार्थी आ रहे हैं वो जो यहाँ का दिल्ली का इतिहास है, जो इंद्रप्रस्थ नगर का इतिहास है, उसके बारे में जान पाएँ। तो ये पूरा उद्देश्य रहा है। लगभग कितने छात्र छात्राएं इस अधिवेशन में अपनी सहभागिता दिखाने वाली हैं? यहाँ पर अभी जहाँ पर हैं, अभी आप सामने देखेंगे तो लगभग 10,000 विद्यार्थी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें 8,500 डेलीगेट हैं और 1500 जो है जो उनकी व्यवस्था में कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जैसे अधिवेशन सफल बनाने में, तो ऐसे 1500 जो है स्टूडेंट। तो कुल मिला के 10,000 विद्यार्थी रहने वाले हैं। और साथ ही साथ पूरे दिल्ली से अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वहाँ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रदर्शनी वगैरह देखने के लिए आ रहे हैं। इसका यूनिक बात यह है कि पूरे इतना डाइवर्स क्राउड, इतना विविधतापूर्ण जो है संख्या संभवतः और कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ये दिसंबर का दिल्ली का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जैसा अभी आशुतोष जी ने बताया कि आइए हम आपको अंदर की प्रदर्शनी दिखाते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भगवान नटराज की मूर्ति आपको दिखेगी, साथ साथ में अन्य महान क्रांतिकारियों की भी फोटो आपको इस स्थल पर मिलेगी। आइए एक बार इसी के कोऑर्डिनेटर से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की एग्जीबिशन लगाई गई है। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस परिसर में जो एग्जीबिशन का हॉल है, इसमें अनेक तरह की मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, स्लाइड्स लगाई गई हैं, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पिछले 75 सालों के इतिहास को दिखाती है और साथ ही यह भारत के उन इतिहासों को भी दर्शाती है
जो दुनिया की नज़रों से शायद अनभिज्ञ रह गए हैं, जो ओझल हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि जैसे नटराज जी की मूर्ति है। एक बार इस नटराज भगवान नटराज की मूर्तियाँ स्थापना जिस तरह पे लगाया गया है, एक बार उसके बारे में बता दें। जी, ये हमारे आर्टिस्ट हम लोगों ने पूरे देश से एक इंटर्नशिप करवाया था। वहाँ से आर्टिस्ट आए हुए थे जिसका नाम योगेश था। उन्होंने इस मूर्ति को अपने हाथों से बनाया हुआ है। पिछले 2 महीनों से इस मूर्ति के निर्माण में वो लगे हुए थे और आखिरकार इन्होंने चंद दिनों पहले इस मूर्ति को अंतिम रूप दिया। तो यहाँ पे इस मूर्ति को हमने स्थापित किया। इसके अलावा अगर इस स्कल्पचर की बात करें तो ये विश्व गुरु थीम को दर्शाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे विश्व के सभी महाद्वीपों को, देशों को उनके नक्शे बनाए गए हैं। क्या बोलते हैं, शिव जी की प्रतिमाओं के बारे में दिखाई गई है और शिवाजी से के साम्राज्य के बारे में दर्शाया गया है। हस्तलिखित मुद्राओं के बारे में दिखाया गया है। अनेक प्राचीन मूर्तियों के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पे एक ऋषि की मूर्ति भी हम देख सकते हैं, जो ये प्रतीक दिखाता है कि आने वाले समय में भारत तो विश्व गुरु बनेगा, साथ में ऋषि परंपरा जो है आने वाले समय में चल सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व हमारा जो एग्जीबिशन है उसके अंदर एक थीम भी है विश्व गुरु भारत, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि विश्व गुरु भारत जो है बस एक देश नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए आज के डेट में एक मिसाल बना हुआ है। हज़ारों सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को पूरी दुनिया ने अपनाने की भी कोशिश की है। कई देशों ने अपनाया भी है। हमारी संस्कृति, हमारा टेक्नोलॉजी, आज की डेट में हम उन देशों से बहुत आगे निकल चुके हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे इस गैलरी के बारे में बताइए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों की आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। महर्षि कपिल के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथ में महर्षि पतंजलि के बारे में भी आपको यहाँ पे अनेक प्रकार के जो महर्षि रहे हैं उनके बारे में आपको जानने और समझने के बारे में मिलेगा। यहाँ पे किस प्रकार भारत के ऋषियों ने और भारत के वैज्ञानिकों ने और ऋषियों का क्या विश्व में योगदान रहा, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्राचीन भारत के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जैसे नागार्जुन जी यहाँ पे, महर्षि जी हैं, ब्रह्मगुप्त जी हैं, इनके बारे में हम एक बार यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको बताएंगे। जी, जैसा हम देख सकते हैं वहाँ पे जो स्लाइड लगी हुई थी उनमें जितने भी ऋषियों के बारे में दिखाया गया है, हर ऋषि का भारत के निर्माण में, विश्व के निर्माण में कोई ना कोई योगदान रहा है। जैसे अगर महर्षि ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये ब्रह्मगुप्त प्राचीन भारत के ज्योतिष एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने गणित के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में, जैसे उनका एक प्रमुख ग्रंथ भी है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। उस ग्रंथ, ब्रह्मगुप्त ग्रंथ में उन्होंने इसके बारे में बात किया है। ब्रह्मगुप्त के खंडरवाद ग्रंथ में पंचांग बनाने की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो जो पंचांग हम आज की डेट में फॉलो करते हैं, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, हम उससे अपने कल्चर को दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि ये हमारा कल्चर है। हमारी जो सांख्य पद्धति है, उस सांख्य पद्धति को आज की डेट में साइंस भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, ये जो ऋषियों ने, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि हज़ारों साल पहले कुछ ऋषियों ने उस चीज़ को बनाया, उस चीज़ के बारे में बात की। उस समय ये पूरी दुनिया अनभिज्ञ थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीज़ हज़ारों साल बाद इतने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया को दिखाई देगी। तो सांख्य दर्शन एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। उसके बाद सुश्रुत जो थे वो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारी संस्कृति को उसको बनाने में, उसकी जो संरचना है उसको मजबूत करने में। इसके अलावा अगर हम आगे जैसा हम आगे देखते हैं, यहाँ पे विश्व गुरु भारत के नाम से ही पूरे गलियारा में अनेक प्रकार की फ़ोटो लगाई गई हैं, जिसमें आप भारत क्या संदेश देता है उसके बारे में भी आपको बताया गया। भारत और विश्व शांति को लेकर यहाँ किस तरह कोविड के समय में भारत ने अपनी खुद की एक वैक्सीन बनाई थी और पूरे भारत को इसके बारे में बताया था। आप UPI उसका उपयोग के बारे में यहाँ पे अनेक प्रकार के जो भारत ने विश्व को दिया है उसके बारे में बताया गया है। आपको स्वयं ही देख सकते हैं कि इंटरनेट क्रांति किस तरह भारत में आई। इसका जो भी G20 हुआ था उसमें वासुदेव कुटुंबकम की जो थीम रखी गई थी उसमें भी आपको ये दिखाया गया था कि भारत किस प्रकार पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। आप आगे देखेंगे तो दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आपको मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक। ये भारत के वो क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना एक बहुमूल्य योगदान दिया है।